देखिए कहता है कि बिहार में कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और कितने विचाराधीन है और कौन कौन है ना। देखिए अभी कितने हमारे जो बिहार है इसमें कितना परियोजना है बोलिए, 3 है। कितने हैं? 3 है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर मान लीजिए ये नदी पे हम परियोजना बनाते हैं, इसके अनेक उद्देश्य होते हैं, जैसे कि बिजली उत्पन्न करना या किसानों को खेतों तक सिंचाई की पानी पहुंचाना। उसके बाद बोलिए बाढ़ आता है ना, बाढ़, ये बाढ़ का भी नियंत्रण करता है बांध, है ना। बांध जो है क्या करेगा बोलिए, बाढ़ का भी नियंत्रण करते हैं। इससे कई उद्देश्य और क्या करेंगे बोलिए, अगर कोई डैम है जहाँ पे बांध बना दिया, उसके बगल में कोई शहर है, वहाँ पे पानी की असुविधा है, तो बोलिए वहाँ पानी पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इस बांध बनाने के एक ही उद्देश्य नहीं होते हैं, कई सारे उद्देश्य होते हैं। सरकार इसीलिए क्या करेंगे, उतना खर्च करेंगे उस पर। अगर एक ही उद्देश्य होता है तो बोलिए उतना खर्च नहीं कर पाते, लेकिन अगर जरूरी है तो करना तो पड़ेगा। अभी मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर कोसी नदी है ना, कोसी नदी पे एक बड़ा सा बांध बना दिया। इसका मेन कारण है बोलिए, एक क्या करना है, इसका टरबाइन बना देते हैं, यहाँ मोटर लगा देते हैं, है ना। ये आपका मोटर है। अब देखिए ये होता है कि एक बकेट टाइप का पैसे ऐसे होता है, जिसे आप लोग नहीं होता बकेट, ये ऐसे टाइप का बकेट होगा, ऐसे होता है। ये नहीं समझिएगा खाली, ये खाली रहता है। क्या रहता है बोलिए, खाली रहता है। अभी मान लीजिए अगर पानी ऊपर से गिरेगा ऐसे है, तो बोलिए इस पे जोर से झटका मारेगा, तो बोलिए ये टरबाइन नाचेगा कि नहीं नाचेगा बोलिए, टरबाइन नाचेगा। अगर रोटेट करेगा, ये टरबाइन समझिए या मोटर समझिए, टरबाइन ही कहेंगे उसको। अगर इस पे जोर से पानी गिरेगा इस पे बोलिए बकेट पे, बोलिए बकेट नाचेगा, है ना। ये घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो बोलिए जब घूमता है तब ना बिजली पैदा होता है। आप लोग देखे होंगे, अगर मोटर हम लोग मशीन देते हैं, हम ब्याह शादी में देते हैं ना, मशीन में जनरेटर होता है कि नहीं होता है बोलिए। अगर वो जनरेटर है, क्या खलिया उसको रख देंगे तो क्या बल्ब जलेगा? उसको मशीन क्या करता है बोलिए, रोटेट करता है, उसको घुमाता है ना। घुमाने का काम बोलिए कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है। इसमें बोलिए कम फायदा है कि ज्यादा फायदा है बोलिए? इसमें कम फायदा है, क्योंकि अगर एक तो मशीन ज्यादा घुमाएंगे नहीं, स्पीड में घुमा पाएंगे उतना। अगर बड़ा बड़ा यहाँ टरबाइन लगा दें तो नहीं घुमा पाएंगे, नहीं घुमा पाते हैं, जिसके चलते क्या होगा बोलिए, कम वोल्टेज पैदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये पानी बहुत करीब, यहाँ से अगर बहुत ऊपर से पानी अगर टरबाइन पे गिरेगा तो बोलिए थोड़ा स्पीड में ये नाचेगा, बहुत स्पीड में रोटेट करेगा बोलिए, बहुत स्पीड में। अगर आप ही के सिर पे बोलिए, अगर हम क्या करेंगे 20-25 फीट से एक इतना बमा मोटा सा ले जाओ, वहां ऊपर से पानी गिरा दे आपके सिर पे, क्या लगेगा? सिर फट गया, फटता कि नहीं फटता लगेगा? कितना जोर से चोट लगता है। आप बोलिए ये बहुत ऊपर से पानी जब गिरेगा इस टरबाइन पे, ये बकेट पे, बोलिए ये रोटेट करेगा, काफी स्पीड में करते रहेगा रोटेट। बोलिए काफी स्पीड में जब रोटेट करेगा तो क्या होगा बोलिए, कम वोल्टेज देगा, ज्यादा वोल्टेज देगा बोलिए, ज्यादा वोल्टेज देगा। अभी मान लीजिए ये टरबाइन छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा टरबाइन होता है, क्या उसको मशीन नचा पाएगा? कभी नहीं नचा पाएगा। मशीन से कई गुना वजन का ये खुद होगा, तो क्या मशीन उसको रोटेट कर पाएगा? नहीं कर पाता। अगर यहाँ से पानी इस बकेट पे गिरेगा, बड़ा बड़ा बकेट रहता है ना, कहेंगे कैसे, अपना मान लीजिए इतना छोटा नहीं होता है, काफी बड़ा बकेट होता है, उसमें बड़ा सा बकेट में अगर पानी एक ही बार गिरेगा तो बोलिए टरबाइन आराम से घूमेगा, घूमता है। इसलिए क्या होता है, बिजली हमारे जाएगा कहाँ? सप्लाई क्षेत्र तक, कई क्षेत्र, एक राज्य से कई राज्यों तक चला जाता है। इस तरह से बिजली हम लोग वहाँ वो उत्पन्न कर लेते हैं। तो बिजली कैसे पैदा होता है आप लोग पता चल गया इससे, है ना। तो बोलिए क्या ये पानी अगर कम रहेगा तो क्या ये घूमेगा? ज्यादा नहीं घूमेगा, अधिक पानी चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं, बांध बनाते हैं, काफी ऊपर बांध बनाते हैं, वहां से पानी क्या करते हैं बोलिए, बहुत नीचे गिराते हैं, तब ये टरबाइन रोटेट होता है। तो इस टाइप से बिजली उत्पन्न हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग की कितने परियोजना है अपना बिहार में? 3 परियोजना है। कितना है? जैसे हम कहेंगे सोन परियोजना, देखिए जो जिससे नाम से है ना वही है। अभी मान लीजिए हम लोग का मम्मी अगर मान लीजिए कहीं से आती है तो वही नाम पड़ता है, दूसरा नाम पड़ता है बोलिए, वही नाम पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई त्रिवेणीगंज से आई है तो क्या कहेंगे उसको, त्रिवेणीगंज वाली, कहते नहीं कहते हैं। अगर कोई परसा से है क्या कहेंगे बोलिए, परसा वाली। तो ये सोन पे है तो क्या कहेंगे उसको, सोन वाली, है ना। तो सोन परियोजना क्या कहेंगे उसको। जो गंडक तो उसको क्या कहेंगे बोलिए, गंडक परियोजना। जो कोसी नदी पे उसको क्या कहेंगे बोलिए, कोसी परियोजना। समझे कि नहीं समझे? अब सोन नदी पर ही इंद्रपुरी, देखिए अब कहता है इसमें और कितनी विचाराधीन है। देखिए कितना अभी मेन रूप से कितना पूरी हो चुकी है बोलिए, 3 गो पूरी हो चुकी है ना। लेकिन अब आगे कितने सोच में है सरकार के, अगर सरकार चाहेंगे अभी तो 1-2 गो और बांध कहीं बना सकते हैं, है कि नहीं। तो वो बांध वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कितना जरूरी है उसके अनुसार कर लेंगे। अब कहता है सोन नदी पर ही इंद्रपुरी जलाशय योजना है। कौन सा है बोलिए, सोन नदी पर एक और जो है ना नया सा
उसका नाम क्या है बोलिए, इंद्रपुरी जलाशय। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है, इस भी कहते हैं। इसके लिए एक बांध बनाना प्रस्तावित है। बोलिए इसके लिए, इस पर एक बांध क्या है बोलिए, प्रारंभ है। क्या है, प्रारंभ है, विचाराधीन है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर बोलिए क्या क्या होता है, सिंचाई की सुविधा तो पूरी होगी, होगा कि नहीं होगा। बांध बनाएंगे तो बोलिए पानी स्टोर होगा, तो उस इलाके में बोलिए सभी को पानी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, सभी खेतों तक पानी पहुंचेगा। जब अगर पानी खेत तक पहुंच जाए तो कम खर्च में बोलिए वहां पे सिंचाई होगा कि ज्यादा खर्च में होगा, कम खर्च में। जो हम लोग अभी बिजली में मोटर लगाते हैं, भर भर दिन पानी देते हैं, फिर भी बढ़िया से खेत सिंचाई होता है, नहीं होता। अगर ये बांध बना के नहर का पानी अगर खेत में जाए तो बोलिए पूरा बढ़िया से सिंचाई होगा कि नहीं होगा, तो पूरा बढ़िया सिंचाई होता है। एक इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा बोलिए, सिंचाई तो होगा ही, साथ ही विद्युत का उत्पादन भी हो सकेगा। बोलिए विद्युत भी उत्पादन होगा कि नहीं होगा। आपको पता है कि विद्युत कैसे उत्पादन होता है ना, तो ये आप कहेंगे टरबाइन के द्वारा, और इसमें बकेट, बड़ा बड़ा बकेट लगा रहता है, इससे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग जो कहेंगे, ये आपको कहेगा नहीं बिजली कैसे उत्पन्न करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता दिए थे कि ये। लेकिन मेन रूप से याद रखना कितना परियोजना है बोलिए, बिहार में भी 3 को तो है, लेकिन एक कार्यरत है, कौन है बोलिए, इंद्रपुरी जलाशय। इंद्रपुरी जलाशय वो कौन सी नदी पे बोलिए, सोन नदी पे। आपको कह देगा कि कोसी परियोजना किस नदी पे, क्या कहेंगे बोलिए, सोन पे, कोसी पे, कोसी पे। कहेगा सोन परियोजना किस नदी पे, क्या कहेंगे बोलिए, सोन पे। गंडक कहाँ है बोलिए, गंडक की नदी पे है ना। तो ये सब आपको याद रखना है।